Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter of Geography, Agriculture, class 10. Yesterday we discussed about type of farmings. हमने कल 3 टाइप्स की फार्मिंग डिस्कस की थी. पहली क्या प्रिमिटिव फार्मिंग, सेकंड इंटेंसिव और थर्ड क्या थी कमर्शियल फार्मिंग. और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट. The 3 main types of cropping season are. भी 3 मेन सीजन है क्रॉपिंग के. इसके क्रॉपिंग सीजन के 3 मेन हैं, टाइप्स हैं. कौन कौन से हैं? पहला है खारिफ, रबी, जैद. ठीक है, ये मैंने चार्ट बनाया है. कई बच्चों को जैसे शिकायत होती है कि भी खारिफ और रबी के जैसे भी इसके टाइम पीरियड में उनको कंफ्यूजन होता है. तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर होगा. इसको ध्यान से आप देखना. तो जैसे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सोइंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग पीरियड्स है, क्या क्या क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और इरिगेशन के भी क्या क्या मेथड यूज किए जाते हैं. तो हम खारिफ से स्टार्ट करते हैं. तो पहला हमारा क्या है? सोइंग पीरियड. भाई कौन सी किस टाइम पीरियड में इसको भी उगाया जाता है, बोया जाता है. तो आप जैसे मान लीजिए आप किसान हैं और जैसे भी आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी जैसे छुट्टियों के बाद स्कूल के बाद जो स्कूल खुलते हैं तो उस टाइम पे क्या है, ये इसका खारिफ का वो टाइम पीरियड है जब आप छुट्टियों को खत्म करके स्कूल में जाते हैं. तो उसका टाइम पीरियड ये है जून जुलाई में. ठीक है, जब आपकी छुट्टियां चल रही होती हैं और उसके बाद जो से स्कूल ओपन होते हैं तो उसी टाइम पीरियड में क्या है, ये खारिफ की फसल बोई जाती है. ऑन सेट ऑफ मानसून, ये मानसून के ऊपर डिपेंड होती है. और कब टाइम पीरियड क्या है इसका? जून जुलाई है. और इसके बाद क्या है? हार्वेस्टिंग पीरियड. हार्वेस्टिंग यानी कटाई का जो पीरियड है वो कब है? इन सितंबर. जब आपकी जैसे भी दिवाली वगैरह दिवाली दशहरे की छुट्टियां होती हैं वो टाइम पीरियड क्या है इसका? हार्वेस्टिंग का पीरियड है. कौन सा है? क्या है? सितंबर टू अक्टूबर. ठीक है. सोइंग कब की जाती है? जून जुलाई में. और हार्वेस्ट कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में. यानी जब आपकी यहाँ पे तो छुट्टियां जैसे खत्म होके आप स्कूल में जब जाते हो और यहाँ पे जब आपकी दिवाली और दशहरे की छुट्टियां होती हैं तब ये वो वाला टाइम पीरियड है किसका? खारिफ का. अब क्या क्या क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं इस खारिफ में? कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? पैडी, मेजी, तूर, जवार, कॉटन, जूट, बाजरा और जैसे भी हमारी मूंग है और तरह की और पल्सेस हैं जो है क्या है, ये क्रॉप्स खारिफ फसल है. जैसे पैडी क्या है? पैडी यानी राइस. ये क्रॉप्स क्या है? ग्रो की जाती हैं. ये क्या है? हमारी खारिफ फसलें हैं. पैडी, मेजी, तूर, जवार, कॉटन, जूट, बाजरा एक्सेट्रा. ठीक है. और इसका इरिगेशन में क्या है? इरिगेशन किससे की जाती है? मेन इसका इरिगेशन क्या है? क्योंकि उस टाइम पे मानसून पीरियड होता है, मानसून का टाइम होता है. तो क्या है? रेनफॉल. रेनफॉल क्या है इसका? मेन इरिगेशन मेथड है किसका? खारिफ का. अब है राबी. राबी का जैसे भी आपका एक नेक्स्ट सेमेस्टर जो है आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, एक पीरियड खत्म होके दूसरा, यानी जैसे कब? इन विंटर, अक्टूबर नवंबर. जैसे आप उसमें सितंबर अक्टूबर में आप पेपर देख के नेक्स्ट उसमें सेमेस्टर में एंटर करते हो तो वही पीरियड क्या है इसका भी? राबी का. इन विंटर यानी अक्टूबर नवंबर में. और फिर क्या है? और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है इसका? समर, मार्च, अप्रैल में. जब आपका भी फाइनल एग्जाम होते हैं उस टाइम पे आपका क्या है इसका टाइम पीरियड? क्या है? समर में मार्च अप्रैल इसका हार्वेस्टिंग का. और इसमें क्या है? मेन क्रॉप्स क्या क्या है? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड. ठीक है. बार्ले यानी जौ. इसमें राबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं हमारी? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा. और इसका इरिगेशन क्या है? किनके द्वारा इसमें की सिंचाई की जाती है? ये है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एंड कैनल्स. देखो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन का जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो कंट्री है उसमें जो जैसे भी वो विंड्स होती है मॉइस्चराइजर से भरकर जो जेट स्ट्रीम होती है उनको बहाकर कहाँ पर लेके आती है? हिमालय के पास लेके आती है. और हिमालय से टकराकर वो हवाएं क्या है? बारिश करती हैं. और सर्दियों में बारिश होती है. विंटर है ना,
तो सर्दियों में बारिश होती है, तो एक इनका मेन इरिगेशन का एक मेथड ये है, ठीक है। और उसके द्वारा जैसे बीट वगैरह है, वो तो ये जो है बार्ले है, पीस ग्राम वगैरह, इनमें तो इतनी पानी की जरूरत नहीं होती, एक पानी में ही इनका जैसे भी ये ग्रो हो जाते हैं। लेकिन वीट है, वीट के लिए थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है, तो क्या है, और अगर दूसरा सोर्स क्या है, कैनल्स है। पहले क्या है, वेस्टर्न, टेम्परेट, साइक्लोन एंड कैनल्स भी। जो ये जो वेस्टर्न का मैंने बताया, विंटर में जो बारिश होती है किस तरह से भी, वो मेडिटेरियन सी से जो विंड जैसे भी मॉइस्चराइजर से भरकर आती है। जेट स्ट्रीम है, उनको बहाकर कहाँ पर लेके आती है, हिमालय के पास। हिमालय से टकराकर वो हवाएं क्या है, विंटर में बारिश करती हैं। और जो ये फसल है वो हमारी इसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होती है रेन। और फिर जो जैसे बीट में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके क्या है, फिर कैनल्स के द्वारा भी पानी जैसे इरिगेशन किया जाता है। अब हमारा थर्ड क्या है टाइप, जेट। इसमें क्या है, जो मार्च अप्रैल का इसका क्या है पीरियड, क्या है, सोइंग पीरियड है मार्च अप्रैल, ठीक है, जैसे मार्च अप्रैल। और जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, मई जून। जैसे बीच में आपको एक महीना स्कूल, जो एग्जाम होने के बाद बीच में एक महीना स्कूल में बुलाया जाता है आपको, उसके बाद छुट्टियां होती है, तो वो बड़ा टाइम पीरियड इसका क्या है, मई जून। तो आप इस तरह से अपने से रिलेट करके आप इस टाइम पीरियड को याद कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो और इसमें कौन, अगेन इसका जो जेट का है, ये क्या है, जो हार्वेस्टिंग और सोइंग पीरियड क्या है, छोटा है। जेट की जो फसलें जिसमें इसमें उगाई जाती हैं, क्या क्या आती हैं, वाटरमेलन है, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फूडर क्रॉप्स वगैरह, तब ये हमारी जेट की क्रॉप्स हैं। और इनका जो है हार्वेस्ट सोइंग पीरियड क्या है, मार्च अप्रैल, और हार्वेस्टिंग क्या है, मई जून है। तो वेजिटेबल्स हैं, इसमें वाटरमेलन है, ये सब क्या है, हमारी गर्मियों में आते हैं। वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फूडर्स यानी जानवरों को खिलाया जाने वाला जो क्रॉप्स होती हैं वो, ठीक है। और इसमें क्या है, इरिगेशन का क्या सोर्सेज है, प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन भी, प्राइवेट सोर्सेज भी होते हैं इसमें, जैसे भी ट्यूबवेल, लेक्स, वेल वगैरह, इनसे क्या है, इरिगेशन किया जाता है इसमें, कैसे, जेट क्रॉप्स में। तो आई होप आपको ये जो है अंडरस्टैंड हुए होंगे, आप इससे आपको जैसे जो आप जिसमें कंफ्यूजन था जैसे टाइम पीरियड में, तो आपको क्लियर हो होगा। नाउ अब हम हमारी जो कुछ मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या कौन कौन सी हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस वगैरह, क्या है, ये हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है अपना राइस, ठीक है। इट इज ए स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये स्टेपल फूड है, क्रॉप है हमारी इंडिया की। तो और ये क्या है, कैसी फसल है, ये खारिफ क्रॉप है। और इसको ग्रो करने के लिए इसमें कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। और क्या है, इसमें हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, हाई ह्यूमिडिटी, और क्या है, रेनफॉल भी कम से कम 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि राइस के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है राइस को ग्रो करने के लिए। तो इसको कम से कम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे ये क्या है, कहाँ पर ग्रो किया जाता है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और कोस्टल एरियाज में क्या है, राइस सबसे ज्यादा जैसे ग्रो किया जाता है। इसके अलावा हम और भी स्टेट्स हैं जिनमें राइस को ग्रो किया जाता है, जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, और ये स्टेट्स है। जबकि इनमें क्या है, जो रेनफॉल का है वो क्या है, कम है। लेकिन किस लिए, रेनफॉल कम होने के कारण भी क्या है, इन जो राइस को ग्रो किया जाता है, जबकि राइस के लिए क्या है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो इनको रेनफॉल कम होने के कारण भी ये ग्रो करते हैं। तो और क्या है, और मेथड, इरिगेशन के और मेथड यूज करते हैं, जैसे भी कैनल्स हैं, ट्यूबल्स हैं। तो इन चीजों को अपनाकर वो क्या है, राइस को ग्रो करते हैं। कौन सी स्टेट है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह में क्या है, अभी ये राइस भी ग्रो करते हैं। बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं इन स्टेट्स में राइस को ग्रो करना। तो ये क्या है, कम रेनफॉल होने के कारण भी ये इसको करते हैं। लेकिन वो क्या चीज यूज करते हैं, जैसे ट्यूबल है, और जैसे कैनल्स वगैरह, लेक्स वगैरह के माध्यम से के मेथड को यूज करके इरिगेशन के, तो ये अपने इसको राइस को ग्रो करते हैं। अब हमारे आती है सेकंड मेजर क्रॉप्स, क्या है, व्हीट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्रॉप कौन सी है हमारी, वीट है। और ये कहाँ पर होती है ग्रो, इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। और 2 इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है, भी जो 2 इम्पोर्टेंट जोन है जहां पर भी जो वीट है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। जो ये हमारा जो वीट के मामले में हमारा जो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया। और फर्स्ट नंबर पे क्या हमारा कौन आता है, चाइना आता है। चाइना के बाद सेकंड नंबर किसका है, हमारे इंडिया का है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट जो वीट ग्रोइंग जोन है कौन कौन से हैं, गंगा सतलुज प्लेन्स इन नॉर्थ, जो गंगा सतलुज का जो प्लेन पार्ट है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक, और क्या है, और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। जैसे एक तो पहला जोन क्या है हमारा, गंगा सतलुज प्लेन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन का, ठीक है। इन जो मेन जो जोन है वो जो वीट को ग्रोन करने के लिए 2 ये क्या है इंपॉर्टेंट जोन है। और इसकी जो स्टेट कौन सी है जहां पर ज्यादा ये वीट ग्रो किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी वगैरह में क्या है वीट को बहुत सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। अब थर्ड मेजर क्रॉप्स क्या है हमारी, मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स के अंदर क्या कहते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी, इंपॉर्टेंट मिलेट्स। ये क्या है, जो 3 ये है ज्वार, बाजरा एंड रागी क्या है, इंपॉर्टेंट मिलेट्स है। इनको क्या है, नोन एज कोरस ग्रेन, इनको क्या है एक कोरस ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कोरस ग्रेन यानी मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, ये क्या है, रागी क्या है, मोटे अनाज में आते हैं। तो इनको किस नाम से वो जानते हैं, कोरस ग्रेन के नाम से वो जानते हैं। इसके लिए क्या है, ये क्या है, दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, भी जो ये चीजें हैं ज्वार, बाजरा एंड रागी क्या है, इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। जो रागी है इसके अंदर ये क्या है, वेरी सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम का सोर्स है, किसमें सबसे ज्यादा, रागी में, ठीक है। ये जो इनको क्या है, मोटा अनाज, इनको मोटा अनाज कहते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप, भी जैसे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी थी हमारी, राइस और व्हीट, तो थर्ड नंबर पे क्या आती है हमारी, ज्वार आती है, ठीक है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप। और ये किन किन स्टेट्स में ग्रो की जाती है, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश में तो क्या है ये चीज ये ग्रो की जाती है। और बाजरा, जो बाजरा है हमारा वो किस तरह की मिट्टी में ग्रो किया होता है, उगाया जाता है, ग्रो इन सैंडी एंड ब्लैक सॉइल, ठीक है। बाजरे की क्या है, जो किस मिट्टी में उगाया जाता है, ये किस तरह की मिट्टी की होती है, वो सैंडी एंड ब्लैक सॉइल। और कहाँ पर, यूपी, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये इनमें क्या है बाजरा को उगाया जाता है। जो रागी है, रागी की कौन सी स्टेट्स में उगाई जाती है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक वगैरह में क्या है रागी को ग्रो किया जाता है। अब हमारी क्या आती है, मेजी, मेजी यानी मक्का, ठीक है। इट इज ए क्रॉप इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, ये ऐसी क्रॉप है जिसको भी फूड और फूडर में दोनों में ही यूज किया जाता है। फूडर मैंने बताया था हमने जब वो उसका खरीफ और रबी फसल को जैसे हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या है, फूडर यानी जानवरों को भी खिलाए जाने वाली जो क्रॉप होती है वो क्या आती है, फूडर। तो जो ये मेजी है यानी मक्का है, ये दोनों यानी फूड के लिए भी और फूडर के लिए भी, फूड यानी जैसे हम लोगों के लिए भी और जो जानवरों को भी ये खिलाई जाती है। तो ये क्रॉप क्या है, दोनों उसमें यूज होती है, फूड एंड फूडर में। इट इज ए खारिफ क्रॉप, क्या कौन सी क्रॉप है, ये खारिफ क्रॉप है। और इसके लिए कितने टेम्परेचर की हमें आवश्यकता होती है, जैसे भी इसको ग्रो करने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है। और ये कैसे ग्रो है, ये ग्रो इन एवरेज सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी में इसको क्या है ग्रो किया जाता है मक्का को। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, भी इसको उगाने के लिए, इसकी खेती करने के लिए क्या है, जो मॉडर्न इनपुट्स को यूज किया जाता है। हमने कल डिस्कस किया था मॉडर्न, जैसे कमर्शियल फार्मिंग थी, कमर्शियल फार्मिंग में हमने कैसे मेथड यूज किए थे, मॉडर्न मेथड यूज किए थे। तो उसमें क्या है, जो मेजी है, जो मक्का को जो तो उसमें भी क्या है, मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाते हैं, सच एज HIV सीड्स और फर्टिलाइजर्स। HIV यानी हाई क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, यानी मॉडर्न इनपुट्स को यूज किया जाता है किसमें, मेजी में। और कौन कौन से स्टेट है हमारी जिसमें इसको
ग्रो किया जाता है यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, एमपी वगैरह में। इसको मेजे में किया, ये क्या है हमारी मेजर क्रॉप्स है। इसके बाद आते हैं हमारी पल्सेस। अब क्या है हमारी पल्सेस, पल्सेस यानी दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भी इंडिया जो है हमारा पल्सेस के मामले में क्या है, बहुत जैसे ग्रो करने वाले, प्रोड्यूस करने वाला भी है और कंज्यूम करने वाला भी क्या है वर्ल्ड में। भी पल्सेस इन द वर्ल्ड में जो है इंडिया जो दालों को लार्जेस्ट क्या है कंट्री है टू प्रोड्यूस एज वेल एज अ कंज्यूमर। प्रोड्यूस करने के साथ साथ कंज्यूम करने वाला भी क्या है, कैसी कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो पल्सेस है क्या है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, हमारी पल्सेस हैं। ठीक है, मेजर पल्सेस कौन कौन सी हैं जो हमारी इंडिया में जैसे ग्रो की जाती हैं, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम्स वगैरह क्या है, ये मेन पल्सेस हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। और नीडलेस मॉइस्चराइजर एंड सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। जो पल्सेस हैं इनको ज्यादा मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, ये भी थोड़े से उसमें ही ग्रो हो जाती हैं और सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। और ये जो अगर सूखे ड्राई कंडीशन में भी ये उग सकती है, सर्वाइव करती हैं, तो इनके लिए ज्यादा मॉइस्चराइजर की या ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती। तो जो किसके लिए, पल्सेस के लिए। These are mostly grown in rotation with other crops। भी इनको कब ग्रो मोस्टली ग्रोन किया जाता है, यानी दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन के उसमें। जैसे आपने अभी कुछ पहले कोई क्रॉप्स यानी जैसे मान लीजिए गेहूं उगाया, उसके बाद आपने इसको रोटेट कर रहे हो, तो मान लीजिए इसको तुअर, मूंग वगैरह को आपने उगा लिया, तो ये क्या है एक दूसरी क्रॉप्स के साथ क्या है रोटेट की जाती है। इनको पल्सेस को रोटेट किया जाता है। और मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर हमारी पल्सेस होती हैं, एमपी है यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो ये हमारे कुछ मेजर क्रॉप्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब आगे हम फूड क्रॉप्स और अदर जो क्रॉप्स बची हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।